अरे महागठबंधन से क्या निपटना है यार, महागठबंधन की सरकार ही नहीं है। यहाँ कोई सरकार है? यहाँ कोई शासन है? यहाँ कोई प्रशासन है? सब गुंडे भरे लोग हैं। मैंने कहा था ये क्षत्रिय की शहादत है और क्षत्रिय की शहादत कभी व्यर्थ नहीं जाता, न व्यर्थ कभी जाएगा। इनको समुद्र में ले जाके फेंकेगा जहां इनका अता पता नहीं चलेगा। घबराहट में है कि अब मेरी रियासत जा रही है तो रुकने वाली नहीं है। मुगलों जैसा उन्होंने अत्याचार किया है, हिटलर जैसा उन्होंने अत्याचार किया है और पाकिस्तान किसी दूसरे देशों के कहने पे इन्होंने ऐसा बर्बरता पूर्वक अपने गुंडों से लाठी चलवाया है भारतीय जनता पार्टी के कर्ज। ये बिहार में नौकरी नहीं चाहते, बिहार को युवाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। इनको न रोजगार देना है न स्वरोजगार देना है, तो ये लाठी के दम पे सरकार चलाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। मेरे साथ अभी बात करने के लिए रोहतास कैमूर एमएलसी संतोष कुमार सिंह है और 13 तारीख को जिस तरह से पटना में हुआ वह कहीं ना कहीं एक काला अध्याय था और काला दिन एक बिहार के लिए माना जाता है। और मैं बता दूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा और बिहार पुलिस के द्वारा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ खदेड़ कर मारा गया, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ रोहतास कैमूर एमएलसी संतोष कुमार सिंह है। क्या कारण हुआ कि आखिरकार बिहार पुलिस के द्वारा आप लोगों पर लाठीचार्ज करना पड़ा? देखिए, कोई कारण नहीं था। ये सरकार का प्री प्लान था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा के लिए कूच करेंगे तो लाठियां बरसानी है। हम लोग 8 दिन पहले सरकार को बजाबते आवेदन देके परमिशन मांगा था, परमिशन अप्रूव्ड हो गया था। हम लोग गांधी मैदान से एकत्रित होके और विधानसभा की तरफ बढ़े और पुलिस की जो कार्रवाई थी, हम लोगों से रोक टोक और वाद विवाद भी नहीं हुआ। ऐसे आए, अचानक से सबको मारने लगे। देखने से ऐसे लगा कि इस बिहार में अघोषित आपातकाल है और ये सरकार जो है किसी अपने इशारे पे नहीं, पाकिस्तान के इशारे पे चल रही है। ऐसी लाठी बरसाना, आतंकवादियों की तरह ट्रीट करना। आतंकवादी भी ऐसे नहीं मारे जाते थे। कई लोग हमारे पुराने सीनियर मित्र हैं, उन्होंने पूछा कि यार आतंकवादियों को भी ऐसे नहीं मारा जाता था खदेड़ खदेड़ के, जैसे सरकार मारी। लेकिन सरकार में घबराहट है। सरकार अब समझ चुकी है कि मेरा अंतिम यात्रा की ओर हम बढ़ गए हैं। 2024 में इनका सफाया हो जाएगा और उस दिन जो कार्रवाई किए अपने डेथ वारंट पे इन्होंने साइन कर दिया है। वहीं गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि आप लोग भी विधानसभा में राजद वाले के पीटे थे। देखिए, विधानसभा में राजद वाले तो नीतीश कुमार ने बताएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, गृह विभाग उनके पास है। वो जो कार्यकर्ता पूछ रहे हैं, जो राजद वाले पूछ रहे हैं, वो नीतीश कुमार से पूछ लें। उस समय भी मुख्यमंत्री वही थे, गृह विभाग उनके पास था, लाठियां वो बरसा रहे थे। उसमें भाजपा कहां से है भाई? क्या कारण था कि बिहार पुलिस के द्वारा प्री प्लानिंग के तहत आप लोग जैसे बता रहे हैं कि लाठीचार्ज किया गया? काहे आखिर डर है वहां गठबंधन की सरकार को? अरे वो जान रही है कि मेरा जो है जो जनाधार है वो खत्म हो रहा है। इसके रवैया से शिक्षकों को उन्होंने वही काम किया, स्वास्थ्य में वही काम किया। उन्होंने घोषणा किया कि 10 लाख नौकरी देंगे। मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान जाके 20 लाख की घोषणा कर दिए और मिला कुछ नहीं, 0/सन्नाटा। ऊपर से जिसको नौकरी मिले है उसको भी खत्म करने का इन्होंने काम किया। कहा कि भाई जो 18 साल पढ़ा लिया बीपीएससी का एग्जाम दीजिए। ये बिहार में नौकरी नहीं चाहते, बिहार को युवाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। इनको न रोजगार देना है न स्वरोजगार देना है, तो ये लाठी के दम पे सरकार चलाना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या कराना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा। बिहार की जनता मान ली है और जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे लाठी इन्होंने बरसाया है, एक एक लाठी का और जितना खून बहा है, एक एक खून का हिसाब भारतीय जनता पार्टी और बिहार के लोग लेंगे। शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने के लिए आप लोग उतरे हुए थे, लेकिन वहीं पे सत्ता पक्ष के जो बिहार सरकार में बैठे लोग हैं, साफ तौर पे उनका कहना है और ये आरोप लगा रहे हैं कि उनमें कोई शिक्षक नहीं थे और शिक्षक का राज्यकर्मी दिलाने का नियत से नहीं, ये लोग आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए पटना आए थे। भैया, हम लोग शिक्षक को बुलाए ही नहीं थे। हम लोग तो शिक्षकों के समर्थन में रैली किया था कि आप घोषणा किए हैं राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। हम तो वही बात हम भी कर रहे हैं। कोई शिक्षक नहीं था। जितने लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता थे, वो आए थे। हम कहाँ से, हम तो वही बात हम भी कर रहे हैं। हमने शिक्षक को नहीं बुलाया था, शिक्षक के समर्थन में आया था। आप टीएटी का एग्जाम करवा लिए, उसको कह दिए कि आप तुमको नौकरी देंगे। अब फिर बीपीएससी,
अब टीएटी खत्म हो गया, ये झूठों की सरकार कब तक चलेगी? लोग समझ गए हैं कि झूठों की सरकार है, मुख्यमंत्री भी झूठ बोलते हैं, उप मुख्यमंत्री भी झूठ हैं और शहीद तो बात ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक नारा था जीरो टॉलरेंस, करप्शन पे जीरो टॉलरेंस था इनका। जो 4 सीटेड उप मुख्यमंत्री है, उनके गोद में बैठ के खेल रहे हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री है। कहाँ गया उनका नैतिक समर्थन? कहाँ गया उनका सिद्धांत? कहाँ गया वो समाजवादी जो कहते थे हम समाजवादी हैं? इसलिए कहीं से कुछ नहीं है। ये अंदर से भारतीय जनता पार्टी से महागठबंधन के लोग मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बौखलाए हुए हैं, घबराहट में हैं कि अब मेरी रियासत जा रही है तो रुकने वाली नहीं है। मुगलों जैसा उन्होंने अत्याचार किया है, हिटलर जैसा उन्होंने अत्याचार किया है और पाकिस्तान किसी दूसरे देशों के कहने पे इन्होंने ऐसा बर्बरतापूर्वक अपने गुंडों से लाठी चलवाया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे। लोकतंत्र में ये कहाँ तक सही है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो महिला कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी बर्बरता से जो पुलिसिया गुंडागर्दी के तहत मारपीट की गई है? मैंने कही दिया ना भाई, ये दूसरे के इशारे पे चल रही है, पाकिस्तान के इशारे पे सरकार चल रही है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, उनके आधार पे सरकार चल रही है। तो क्या हो सकता है बिहार के लिए, आप समझ सकते हैं? ये कोई वाकई तो सब जानता है क्या है ना क्या नहीं है। मेरे पार्टी का एक कार्यकर्ता शहीद हुआ है, विजय सिंह, जहानाबाद के जिला महामंत्री। मैं कल उनके अंतिम संस्कार में गया था। भारतीय जनता पार्टी ने उस शहादत की बदला लेगी, कार्यकर्ताओं की शहादत की बदला लेगी और इनको गद्दी से उखाड़ फेंकेगी। आपका एक कल स्टेटमेंट आया था कि क्षत्रिय की शहादत खाली नहीं जाती है। बिल्कुल, मैंने कहा था ये क्षत्रिय की शहादत है और क्षत्रिय की शहादत कभी व्यर्थ नहीं जाता, न व्यर्थ कभी जाएगा। इनको समुद्र में ले जाके फेंकेगा जहां इनका अता पता नहीं चलेगा। 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 विधानसभा चुनाव किस तरह से महागठबंधन से आप लोग निपटिएगा? अरे महागठबंधन से क्या निपटना है यार, महागठबंधन की सरकार ही नहीं है। यहाँ कोई सरकार है? यहाँ कोई शासन है? यहाँ कोई प्रशासन है? सब गुंडे भरे लोग हैं, सब हसीनापुर के गुलाम लोग बैठे हुए हैं, सरकार के गुंडे हैं, माफिया हैं, वो सरकार में बैठे हैं। यहाँ सरकार कहाँ है? यहाँ तो घोषित कर देना चाहिए, यहाँ तो इमरजेंसी लगा देनी चाहिए, यहाँ तो राष्ट्रपति शासन हो जाना चाहिए। लगातार आप लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है और कब तक ये विरोध चलेगा? जब तक उनको उस गद्दी से उठा के नहीं फेंक देंगे, नहीं हटा लेंगे, तब तक से हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। हम पीछे नहीं हटेंगे। एक शहादत नहीं, हजारों शहादत देने के लिए हम तैयार हैं। जैसे कि अभी अपने रोहतास कैमूर एमएलसी संतोष कुमार सिंह से सुना, बेबाक अंदाजों में इन्होंने जो महागठबंधन के सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 विधानसभा चुनाव में चाचा भतीजे की सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का फैसला लिया है और निर्णय लिया है। और लगातार इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम लोग आंदोलन करते रहेंगे जब तक चाचा भतीजे की सरकार को बिहार की गद्दी से उखाड़ कर फेंका ना जा सके। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।